इंडिया आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। आज हम जो डिसीजंस लेते हैं वो आने वाली कई जेनरेशंस के लिए हमारे देश का फ्यूचर तय करेंगे। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। ग्लोबल पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। क्या इंडिया इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है या हम पीछे छूट जाएंगे? इसका जवाब हमारी फ्यूचर जेनरेशंस के हाथों में है। फ्यूचर उन्हीं का है जो अडेप्ट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं। हमें जो सवाल खुद से पूछना है वो सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम अपने बच्चों को इस फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वो टूल्स दे रहे हैं जिनकी उन्हें एक ऐसी दुनिया में कामयाब होने के लिए जरूरत है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली इतना सिंपल नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा समय से रोट मेमोराइजेशन पर ज्यादा जोर देने की वजह से पीछे रहा है। हमने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने से ज्यादा फैक्ट्स को याद रखने को इम्पोर्टेंस दी है। स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज और डेट्स याद करने को कहा जाता है। उन्हें क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने या इनोवेट करने के लिए रेयरली एनकरेज किया जाता है। एजुकेशन का ये आउटडेटेड तरीका हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी है। आज की दुनिया को सिर्फ याद रखने की एबिलिटी से ज्यादा की जरूरत है। इसे क्रिएटिविटी की जरूरत है, इसे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत है। अगर हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन डिमांड्स के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस और भी BIH जाते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। लाखों बच्चों के लिए, खासकर रूरल एरियाज में रहने वाले बच्चों के लिए, क्वालिटी एजुकेशन एक सपने की तरह है। अर्बन और रूरल स्कूल्स के बीच रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड टीचर्स का जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी की इस इनइक्वालिटी के बहुत दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये पॉवर्टी के साइकिल को बढ़ावा देती है और अनगिनत यंग माइंड्स की पोटेंशियल को सीमित करती है। हमें इस गैप को खत्म करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो या वो जहां भी रहता हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले। जब एजुकेशन की बात आती है तो रूरल इंडिया को यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अक्सर स्कूल्स में टीचर्स की कमी होती है और बेसिक रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मॉडर्न लर्निंग टूल्स को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन ये अनरिलायबल हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। ये डिजिटल डिवाइड रूरल स्टूडेंट्स को और अलग थलग कर देता है, जिससे नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज की आउटर वर्ल्ड में उनका एक्सपोजर कम हो जाता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंज्ड अप्रोच की जरूरत है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, रूरल कॉन्टेक्स्ट्स के हिसाब से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मोबाइल लर्निंग सेंटर्स जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस इस गैप को कम करने और रूरल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देकर उन्हें एम्पावर करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, कंसेप्चुअल थिंकर्स को तैयार करना, रोट लर्निंग से आगे बढ़ना। एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना करो जहां स्टूडेंट्स सिर्फ फैक्ट्स को याद न करें बल्कि लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जहां वो क्वेश्चंस पूछें, असम्पशंस को चैलेंज करें और अपने आसपास की दुनिया की अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। यह है कंसेप्चुअल लर्निंग की पावर। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देकर हम स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। वो नए चैलेंजेस के साथ अडेप्ट होने, इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली एनालाइज करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आने के लिए तैयार होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग prowess, स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार करना। प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने की एबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो सभी डिसिप्लिन्स में काम आती है और किसी भी प्रोफेशन में बहुत वैल्यूएबल होती है। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस देकर और उन्हें सॉल्यूशंस खोजने के लिए एनकरेज करके हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को नर्चर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस स्टडीज और सिमुलेशंस कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोवेस को बढ़ावा देते हैं। 1. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया में एजुकेशन को नया रूप देना।
इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना सिर्फ गवर्नमेंट या एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और सोसाइटी एट लार्ज को मिलकर एफर्ट करने की जरूरत है। हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना है। इसके बजाय हमें इस विचार को अपनाने की जरूरत है कि एजुकेशन इंडिविजुअल्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने और सोसाइटी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। अब देर न करें, एक्शन के लिए आह्वान। अब समय आ गया है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें और अपने बच्चों को उन स्किल्स से लैस करें जिनकी उन्हें 21st सेंचुरी में कामयाब होने के लिए जरूरत है। आइए हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने का प्लेज लें जो इक्विटेबल, इनोवेटिव और फ्यूचर रेडी हो। ये सिर्फ टेस्ट स्कोर्स को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं है, ये एक नेशन की डेस्टिनी को शेप देने के बारे में है। ये फ्यूचर जनरेशंस को इंडिया को एक ब्राइटर और ज्यादा प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। इंडिया की डेस्टिनी को शेप देना, एजुकेशन हमारा गाइडिंग लाइट है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो इंडिया के फ्यूचर का कोर्स तय करेंगे। एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, हर बच्चे की पोटेंशियल को नर्चर करके हम अपने देश के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए हम एजुकेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। आइए हम मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो पूरी दुनिया से बेहतर हो। इंडिया का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।